हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनक्विजिटिव सोल्स। आज हम लोग बिहार स्पेशल लेक्चर 1 करने वाले हैं। ये मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया था, बिहार एसएससी पीवाईक्यू सीरीज, उसी का पार्ट रहेगा। उसमें मैंने 80 प्लस टॉपिक्स आपको मैंने बताया था कि मैंने छांट रखे हैं, जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है, राइट। तो उसमें जो बिहार से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए, जीआई टैग्स हो गए, नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, और भी कई सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो जैसे बिहार कैबिनेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, है ना। बिहार के जो लोकल पर्सनालिटीज हो गए, फणीश्वर नाथ रेणु जी हो गए, है ना। रामधारी सिंह दिनकर साहब हो गए। तो ये सारे जो हैं टॉपिक्स 12 से 13 होंगे। इन्हें मैं अलग से कवर क्यों ना कर दूं, राइट। तो साइमल्टेनियसली होते रहेगा, ये भी होते रहेगा और ये भी होते रहेगा। ये दोनों मिला के ही 80 प्लस टॉपिक्स थे। तो ये जब मैं कर दूंगा तो उधर काफी कम ही टॉपिक्स बचेगा, जो कि जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया है कि ये वाला जो सीरीज होगा बिहार स्पेशल, मैं इसे अलग से ही करवा दूं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें जिन जो ये अलग अलग जगहों से पढ़ रखे होंगे मिसलेनियस टॉपिक्स, उन्हें बस ये चाहिए होगा, तो वो सीधा सीधा बिहार स्पेशल देख सकते हैं। और बाकी सारे अगर ये भी उनको अच्छे लगे, 2-3 डेमो आप देख सकते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हमारा ये जो है, इसका पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा बिहार। ओके, ये है बिहार और इसका कैपिटल है पटना। ओके, किस किस राज्यों से ये कंटिगुअस बॉर्डर शेयर करता है, सॉरी बाउंड्री शेयर करता है अपना? यूपी हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। इससे नहीं करता है, ना ही इससे करता है। ये कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ये छत्तीसगढ़ है। इन दोनों से नहीं करता है। सिर्फ 3 स्टेट से अपना बाउंड्री साझा करता है, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी है ना। ये भी है, ये भी है। तो नेपाल से भी करता है यहाँ पे। तो 3 स्टेट्स हमें याद रखने हैं। आगे वैसे ये जो है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनसे जो स्टेट्स टच करते हैं, उनकी भी ट्रिक्स होती है। तो चलिए करवा ही देता हूँ, है ना। ये शाब हो गया। ठीक है, क्या हो गया? वो शाबजी। तो एस से हो गया सिक्किम, है ना। सिक्किम। ऐसे हो गया अरुणाचल प्रदेश, राइट। ये ए से हो गया असम, बी से हो गया बंगाल। ठीक है। और ये तो म्यांमार का तो काफी पॉपुलर है, आपने, आप जहाँ से पढ़ते हैं उन्होंने भी बता रखा है। अरुणा मामी, राइट। अरुणा मामी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ना। म्यांमार का हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश का क्या हो गया? अच्छा ये बताओ, 6 शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट है? मित्र, मेघा, है ना, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और बंगाल ऐड कर दो इसमें। ये हो जाएंगे बांग्लादेश के। अब चूंकि बांग्लादेश है तो बंगाल होगा ही। ओके, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। और नेपाल का हो जाएगा, ये भी वही भाई साहब ने बता रखा है, सुब्बू, है ना? तो एस से हो गया सिक्किम, यू से हो गया उत्तराखंड, फिर यू से हो गया उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, बी से बंगाल। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लोकेशन और बाउंड्रीज। बिहार ईस्टर्न इंडिया में सिचुएटेड है, ये आपको याद नहीं करना है। लैंडलॉक्ड है, नेपाल से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, बाउंड्री। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड से क्या करता है? ये लोकल है, लोकल बाउंड्री शेयर करता है। इंडिया का 12th लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज। ओके, 38 डिस्ट्रिक्ट, 101 सब डिवीजन, और 535 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स, जिसे आप लोग ब्लॉक्स बोलते हैं। ये याद रखिएगा, 38 डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा,
101 सब डिविजन और 535 ब्लॉक्स। ओके, नाउ आगे ये रहा बिहार का डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप। ये सारे हो जाएंगे नॉर्दर्न, ये ईस्टर्न, ये सदर्न, और ये जो हो जाएंगे ये वेस्टर्न हो जाएंगे। आगे हम लोग ये भी ऐसे भी कवर करेंगे। तो बिहार का जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स है, बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है तेराई या सब हिमालयन रीजन, ये ओके। जैसे ये हमने क्या पढ़ा था, हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा था उधर माउंटेन वाले टॉपिक में। ये सबसे पहले ट्रांस हिमालय है, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर, और एक कैलाश भी है नीचे। ओके, उसके बाद ग्रेटर, फिर लेसर, फिर शिवालिक। ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक्स। ओके, इसको हिमाद्री बोलते हैं, इसको हिमाचल बोलते हैं। डी पहले आ रहा है, उसके बाद सी आ रहा है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, यहाँ उल्टा है। और ये शिवालिक जो है ना, यहाँ पे देखो, ये जो है यही तेराई रीजन है या सब हिमालयन रीजन है। नॉर्थ वेस्टर्न बिहार में है, जैसे कि वेस्ट चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पाया जाता है ये। जियोलॉजी, रॉक टाइप क्या है, टर्शियरी रॉक सिस्टम है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, टर्शियरी रॉक्स क्या होते हैं, क्वाटरनरी रॉक्स क्या होते हैं, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मेजर रिवर्स क्या है, गंडक और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो इस रीजन में फ्लो करती है। फर्टाइल एलुवियल सॉइल है, ठीक है, जो कि क्रॉप्स को काफी क्रॉप्स के कल्टीवेशन को सपोर्ट करता है। फ्लडिंग रिस्क रहता है, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि हिमालय के फुटहिल्स पे है ये सारे, है ना। सॉइल इरोजन भी होगा, एक्सेसिव वाटर लॉगिंग हो जाएगा लो लाइंग एरियाज में, ये सारे कंसर्न्स रहते हैं। तो मैंने क्या बताया, 3 तरह में हम लोग डिवाइड करते हैं, 3 डिविजन्स में। पहला ये हो गया, ये वाला, फिर एलुवियल वाला हो जाएगा, ओके, गैंजेटिक प्लेन्स हो जाएगा, गंगा प्लेन्स, फिर नीचे हो जाएगा सदर्न, ये सेकंड वाला हो जाएगा गंगा प्लेन्स, लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ बिहार। ऑब्वियसली 50% बिहार का टोटल एरिया कवर करता है, जो कि नेपाल नॉर्थ में, छोटा नागपुर प्लेट्यू साउथ तक जाता है। कंटिन्यूस डिपोजिशन ऑफ एलुवियल सॉइल है, रिवर्स के द्वारा डिपॉजिट किया गया है। तो सब डिवीजन नदर्न प्लेन्स ऑफ बिहार में गंडक, घाघरा, बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा से ये फ्लो करता है वहाँ पे, है ना। सदर्न में लाई बिटवीन द गंगा रिवर एंड छोटा नागपुर प्लेटू, ये सब मैं आपको आगे मैप में दिखाऊंगा, ये सारे रिवर्स आप देखोगे मैप पे। मेजर रिवर्स गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, सोन रिवर। मैं जब आपको आगे पढ़ाऊंगा वो जो मैंने 80+ टॉपिक्स आपको बताया है, उसमें इंडियन रिवर्स, उनकी ट्रिब्यूटरीज, डैम्स और सिटीज अलोंग विथ अलोंग साइड देम, ये सारे मैं आपको उनमें कवर कराऊंगा। तो चूंकि आप यहाँ पे कुछ रिवर्स पढ़ लोगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ जाना पहचाना लगेगा। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा मैप, ये गंगा ऐसे एंटर कर रहा है यहाँ पे। ओके, ओके, ये यहाँ पे एंटर कर रहा है। तो ये हो गया घाघरा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में एंटर करता है बताओ कमेंट सेक्शन में। ये गंडक हो गया, ये बूढ़ी गंडक, ये बागमती, ये कमला बालन, ये कोसी, महानंदा। ठीक है, आप ऐसे याद करो ना, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। और नीचे से हो जाएगा करमनासा, हो जाएगा सोन, हो जाएगा पुनपुन, हो गया फल्गु, हो गया किऊल, हो गया। ठीक है, ये सारे रिवर्स नीचे से आते हैं। ऊपर घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। ओके, उसके बाद ओके, और नीचे करमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदर्न प्लेटू रीजन में साउथ बिहार को कवर करता है, ये झारखंड तक एक्सटेंड करता है, तीनों भाग में ये तीसरा है सदर्न प्लेटू रीजन। इसमें प्री कैम्बियन रॉक सिस्टम मिलते हैं यहाँ के, यहाँ जो जियोलॉजी है वो, ये मैं आपको आगे फिर बताऊंगा, वहाँ सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे आप। मिनरल रिच रहता है, लाइमस्टोन, आयरन, ये सब पाया जाता है वहाँ। हिल्स कौन कौन से हैं सदर्न प्लेट्यू, राजगीर हिल्स है नालंदा में, ठीक है, और कैमूर हिल्स है, कैमूर हिल्स में रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है, जिनमें कि मिनरल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं।
मेजर रिवर्स नीचे में कौन कौन सा, मैंने आपको बताया था नीचे कौन कौन सा रिवर था, पुनपुन था, फल्गु था, है ना, दुर्गावती था, जो करमनासा भी नीचे ही था। ओके, सो पुनपुन, फल्गु और करमनासा, देखो आप फिर से देखो, पुनपुन, फल्गु, करमनासा नीचे है, सोन भी नीचे है। ओके, ऊपर क्या है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, इसे क्या बोलते हैं हम, सौरव बिहार बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो ये ऊपर है, नॉर्थ है, नॉर्थ टू रिवर गैंजेस, नदन है उसका ट्रिब्यूट। अब बिहार का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ज्योग्राफी है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बिहार को 38 डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है, जो कि 9 डिविजन्स के अंदर ग्रुप किए गए हैं। सो हम लोग पढ़ेंगे नदन और सदन, नदन, ईस्टर्न, सदन और वेस्टर्न। ओके, नदन बिहार में कौन कौन से आते हैं, अब देखो ये मैंने इसको ये करके रखा है। नदन में वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, सेवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये कौन से डिवीजन में आएंगे, ये तिरहुत डिवीजन में आएंगे। ओके, लिखते हैं यहाँ पे, यह है तिरहुत। ठीक है, फिर जो मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर जो है, ये किस में आ जाएगा, ये दरभंगा डिवीजन में आ जाएगा, राइट, ये आ जाएगा, ये तीनों, ये दरभंगा है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। अब सुपौल जो है, मधेपुरा, मधेपुरा है और सहरसा है, यह आ जाएगा कौन सा, कोसी डिवीजन, क्योंकि ये फ्लड प्रोन बेल्ट है ना, ये फ्लड प्रोन है, फ्लड प्रोन, इसीलिए ये कोसी बेल्ट, कोसी, कोसी डिवीजन। ये क्या था, ये मिथिला था, मिथिला, मिथिला रीजन इसी को बोलते हैं, राइट। ये किस चीज के लिए फेमस है, ये लीची के लिए फेमस है, देखिए, क्या लीची ग्रोइंग बेल्ट है, राइट। उसके बाद कौन सा है, फिर ईस्टर्न में क्या क्या आता है, वेस्ट बंगाल के आसपास है, पूर्णिया डिवीजन जो है, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, जूट और मेज रीजन है ना, ये वाला, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, है ना, ये वेस्टर्न है। किस चीज के लिए है, जूट एंड मेज के लिए फेमस है, ये देखो, जूट एंड, सॉरी, जूट एंड मेज के लिए फेमस है ये, पूर्णिया डिवीजन, ईस्टर्न है। फिर भागलपुर जो है वो सिल्क के लिए फेमस है, सिल्क इंडस्ट्री हब है, भागलपुर डिवीजन, भागलपुर और बांका, ये भी ईस्ट में ही है, ये भागलपुर और बांका। ठीक है, उसके बाद सदन में क्या आ जाएगा, खगड़िया, शेखपुरा, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, ये सारे इंडस्ट्रियल रीजन है। ये किधर है, देखो आप मैप में देखो, नीचे की तरफ होंगे, है ना, ये सारे तो सदन हो जाएंगे। नाउ अगेन सदन, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वाले जगह है ना। जैसे गया में क्या है, गया में गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी, है ना, राइट, ऊपर से। और आगे, आगे क्या है, फिर हो गया पटना डिवीजन में, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर आ जाएगा। और फिर लास्ट में सारण है, सारण, सिवान और गोपालगंज। ठीक है, ये सारा हमें पढ़ना था इसमें, ये वाला जो हो गया, ये वेस्टर्न हो गया, तो ये वेस्टर्न हो गया। तो वेस्टर्न में आएगा पटना और सारण डिवीजन, पटना में ये सारे आ जाएंगे, इतना, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, और सारण वाले में गोपालगंज, सिवान और सारण आ जाएगा। ये मैप आप एक दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, बट ऊपर ऊपर से आपको पता होना चाहिए कि वैशाली में अगर आप हैं तो जस्ट इससे नॉर्थ में मुजफ्फरपुर है, उससे नॉर्थ में सीतामढ़ी है, राइट, ये सब पता होना चाहिए आपको। वेस्ट चंपारण जो है यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न छोर पे है, बिहार के, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। अब बिहार के क्लाइमेट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बिहार का क्लाइमेट ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, क्योंकि हिमालयन विंड के कारण और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और बे ऑफ बंगाल इसे इन्फ्लुएंस करती है, सब आपको ज्योग्राफी में पढ़ना था। तीन डिस्टिंक्ट सीजन, ये सब तो आपको पता ही है, मानसून हो गया, समर हो गया, विंटर हो गया, यही सब है, राइट। तो समर जो हो गया उसमें एक चीज आपको ध्यान देने वाला है, नॉर्वेस्टर्स, है ना, काल बैसाखी, ठीक है, सडन थंडरस्टॉर्म है, गर्मी से राहत देती है ईस्टर्न बिहार में। और एक इसे हम, जैसे एक बारदोली चीरा होता है, बारदोली, बारदोली, है ना,
CHHERERHA, काफी अलग सा है। आसाम में बारदोली चीरा बोलते हैं। ये क्या होता है? ये प्री मानसून ये होता है, विंड्स होता है, ठीक है। बारिश वगैरह होता है वहाँ पे ईस्टर्न रीजन में, जिसकी वजह से गर्मी से राहत मिलती है, और जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं, है ना, उन्हें खरीफ क्रॉप्स को बेनिफिट पहुंचते हैं, बेनिफिट। ओके, खरीफ क्रॉप को बेनिफिट पहुंचती है। और एक और चीज आपको पता है, जो ये कब था? ये प्री मानसून है, बारिश से पहले आता है, नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी जिसे हम बोलते हैं, आसाम में बरदोली चीरा बोलते हैं। और विंटर सीजन में, राइट, विंटर सीजन में आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो कि वो मेडिटेरानियन सी से भारत की तरफ आता है। ये होता है इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न छोर पे, है ना। ये अगर इंडिया है ना, ये तो, है ना, तो ऐसे आता है। ओके, तो ये किस चीज को बेनिफिट करता है? ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गया, ये रबी क्रॉप को बेनिफिट करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। ये रबी क्रॉप को बेनिफिट करता है। ये ठंड के टाइम में आता है। ठंड के टाइम में कब? दिसंबर से फरवरी। दिसंबर से फरवरी। थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है आपको लेक्चर, ये अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है उसमें सबसे बोरिंग यही लगेगा आपको, आई गेस, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ी सी बोरिंग तो है। लास्ट में जब आप क्विज करोगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, तो ये हो गया दिसंबर से फरवरी तक, और ये होता है मार्च से मई तक। मार्च से मई तक। रट्टा नहीं मारना, देखते देखते याद हो जाएगा आपको। चलिए, अब दो तीन चीजें फैक्ट्स हमें जो याद करना है, ठीक है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? किशनगंज में होता है, बिहार, ठीक है। हॉटेस्ट प्लेस गया है। सबसे कम बारिश होता है कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया में, और गर्म भी है ना। औरंगाबाद और गया जो है, ये दोनों हाईएस्ट टेम्परेचर है, यहाँ हमने पढ़ा था, रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर्स, राइट। सबसे ज्यादा बारिश किशनगंज, सबसे कम बारिश कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया, जिसमें औरंगाबाद और गया जो है वो हॉटेस्ट है, हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेस, सॉइल टाइप्स। बिहार में काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, है ना। फर्टाइल सॉइल हो गया, मिनरल हो गया, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, ये सारे तो रिसोर्सेस ही हैं, नेचुरल ही है। एलुवियल सॉइल सबसे कॉमन है, गैंजेटिक प्लेन्स में पाए जाते हैं। पहली फर्टाइल होती है, सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और चलिए इनको स्किप करते हैं हम। मिनरल डिपॉजिट्स क्या क्या है बिहार में? जैसे जिसे सीमेंट माइनिंग और ईंट जो बनती है, ये सारे इंडस्ट्रीज फ्लरिश करते हैं। जैसे लाइमस्टोन मिलता है रोहतास और कैमूर में, सीमेंट प्रोडक्शन में मदद करता है लाइमस्टोन। माइका नवादा और जमुई में, ना, मिका इलेक्ट्रॉनिक्स और इंसुलेशन में यूज होता है। बॉक्साइट रोहतास और कैमूर में मिलता है, अगेन ये एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में। और आयरन और रोहतास, जो कि स्टील इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है। तो क्या आपने रोहतास कहाँ कहाँ देखा? लाइमस्टोन देखा, बॉक्साइट देखा, और आयरन देखा। रोहतास तो तीनों जगह पे है, राइट। मीका जो है वो कहाँ का है? नवादा और जमुई में है, क्वेश्चन बन सकता है। ओके, रोहतास लाइमस्टोन, बॉक्साइट और आयरन, ओके। और मीका नवादा एंड जमुई। रोहतास लाइमस्टोन, और क्या था? बॉक्साइट है, और आयरन हो गए। फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या है? बिहार का फॉरेस्ट कवर 7.84% है, जो कि काफी कम है। होना चाहिए 33% के आसपास। बिहार का बस इतना ही है। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, और लोएस्ट जो है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ना के बराबर, ठीक है। ये भी फैक्ट है, हाईएस्ट कैमूर डिस्ट्रिक्ट, लोएस्ट जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा। कुछ फैक्ट्स, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है 25.17% है, जिसमें फॉरेस्ट कवर इतना है और ट्री कवर इतना है ना। 21.76 है फॉरेस्ट कवर, और ट्री कवर इतना। फॉरेस्ट कवर जो बड़े बड़े घने घने जंगल होते हैं जो साथ में होते हैं, वो सारे फॉरेस्ट होते हैं। और फिर कहीं कहीं अकेले 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 जो पेड़ वगैरह होता है वो ट्री होता है, हाँ? तो फॉरेस्ट कवर इतना परसेंट है, 21.76%, और ट्री कवर 3.41%। ये सीधा सीधा फैक्ट्स आ जाता है,
एग्जाम में आप इसे याद रखिएगा। 25.17। फिर स्टेट, कौन सी स्टेट है जहां पे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है बाय एरिया? बाय एरिया मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। और बाय परसेंटेज, लाइक मान लो इतना बड़ा सा, ये तो मध्य प्रदेश इतना बड़ा है ना, अगर इसमें इतना सारा एरिया भी कवर होगा और कोई स्टेट इतना बड़ा है उसमें इतना भी एरिया कवर होगा, फिर भी ऑब्वियसली ये इससे ज्यादा होगा, बट परसेंटेज टर्म्स में ये इससे ज्यादा होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बाय एरिया, और यहाँ पे सॉरी सॉरी यहाँ पे बाय परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया। टोटल एरिया के परसेंटेज में बात कर रहे हैं, जो कि ये है, ये वाला है ना। तो इसमें अगर हम यूनियन टेरिटरी को हटा दें तो मिजोरम टॉप पे है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश देखो हम स्टेट को अगर लेंगे तो दोनों जगह सेकंड नंबर पे है, और अगर हम यूनियन टेरिटरी को मिला ले तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर है। अब सबसे कम कहाँ है? ये सबसे कम आइदर बाय एरिया और बाय परसेंटेज, दोनों हरियाणा और पंजाब ही है। सबसे ऊपर हरियाणा, फिर पंजाब, काफी कम है 3.63। ओके, 3.63 इधर है और 3.67 यहाँ है, हरियाणा और फिर पंजाब काफी कम। अपने बिहार में 7.84 था, हरियाणा 3.63, पंजाब 3.67। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर बाय इन टर्म्स ऑफ एरिया मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार एंड अरुणाचल प्रदेश। ओके, नाउ रिवर्स एंड डैम्स या बैरेज। ओके, तो मेजर रिवर्स कौन कौन से हैं? नदन में फिर से हम पढ़ रहे हैं, गंगा मेन रिवर है, राइट। तो मेन रिवर डिवाइड्स बिहार इनटू नॉर्थ एंड साउथ। कौन से डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है? बक्सर में। बक्सर में कहाँ करती है ये आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। नो, गंडक, अब ये गंगा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, ओके। नदन में है, कोसी है, बागमती है, कमला बालन है, महानंदा है, ये सारे नदन रिवर्स हैं, नदन रिवर्स है। और सदन में आपको पुनपुन वगैरह मिल जाएगा, आप देखते हैं। ये है गंगा, ओके। ये घाघरा हो गया, ये गंडक हो गया, बूढ़ी गंगट हो गया, बागमती हो गया, कमला बालन हो गया, कोसी हो गया, राइट, महानंदा हो गया। फिर नीचे करमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, है ना, क्यूल, ये सारे नीचे से साउथ रिवर्स हो गए, सदर्न रिवर्स हो गए। फिर से गंगा मेन रिवर डिवाइड्स बिहार इनटू नॉर्थ एंड साउथ। गंडक एंटर्स बिहार नियर वाल्मीकि नगर, जॉइंस गंगा नियर पटना। पटना के पास में गंडक ज्वाइन करती है गंगा को। बूढ़ी गंडक गंडक के पैरेलल है, मर्ज विद गंगा, खगड़िया में मिल जाती है गंगा से बूढ़ी गंगा गंडक, ओके। कोसी को सौरव बिहार बोलते हैं, आपको पता ही है। बागमती कॉजेज सीजनल फ्लड्स, जॉइंस कोसी। कमला बालन जो है कोसी की ट्रिब्यूटरी है, ओके। कैसे कमला बालन, कैसे कोसी, ठीक है। कमला बालन जो है कोसी की ट्रिब्यूटरी है। महानंदा फॉर्म्स बिहार ईस्टर्न बाउंड्री, जॉइंस गंगा नियर कटिहार। महानंदा गंगा को कटिहार में ज्वाइन करती है, ओके। ये महानंदा, घाघरा, गंडक, ये बूढ़ी गंडक पैरेलल, बागमती, कमला बालन कोसी की ट्रिब्यूटरी है, आके मिल रही है कोसी में, बताया था मैंने आपको। महानंदा ऊपर से, ओके। नेक्स्ट सोन, मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट करती है, फिर आती है, मिल जाती है गंगा। पुनपुन पटना, फ्लोज थ्रू पटना, जॉइंस गंगा नियर फतुहा, फतुहा में ज्वाइन करती है। पटना से जस्ट एक या दो स्टेशन पीछे है फतुहा जंक्शन, है ना, वहीं पे ज्वाइन करती है पुनपुन, ओके। फल्गु गया की सैक्रेड रिवर है, ओके। क्यूल हरोहर सीजनल रिवर इंपॉर्टेंट फॉर इरिगेशन, ओके। करमनासा फॉर्म्स बिहार यूपी बॉर्डर, जॉइंस गंगा। तो ये सारे रिवर्स हैं, ये करमनासा बिहार यूपी बॉर्डर ज्वाइन करती है गंगा को, ओके। नाउ मेजर डैम्स एंड बैरेज कौन से हैं? इंद्रपुरी बैरेज सोन रिवर पे है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। वाल्मीकि नगर बैरेज गंडक रिवर में है, वेस्ट चंपारण। और मैंने यहाँ पे काफी सारे डैम्स और बैरेजेस छोड़ दिए हैं क्योंकि उनका नाम सीधा सीधा रिवर के नाम पे था, ठीक है। और आपको रिवर से तो पता चल ही जाएगा, है ना, कि ये रिवर बिहार में ही है, ऊपर में हमने पढ़ाई है, ओके। इसीलिए मैंने वो सारे छोड़ दिए हैं, जो थोड़े से अलग है मैंने उन्हीं को इंक्लूड किया है ताकि लेक्चर लंबा ना हो जाए।
बटेश्वर स्थान जो बैरेज है, गंगा रिवर सिस्टम है, उसी पे है ना, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तिलैया डैम बराकर रिवर में है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट झारखंड है, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने ले लिया। फुलवरिया डैम गंगा बेसिन। ओके, ये सारे आप याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है, आपके एग्जाम के टाइम में। नाउ, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व इन बिहार, इंपॉर्टेंट है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या अंतर होता है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है छोटा होता है, उससे बड़ा होता है नेशनल पार्क, उससे भी बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व्स। ओके, ये प्रोटेक्टेड एरिया, स्पेसिफिक स्पीसीज, ठीक है, थोड़े मोरे ह्यूमन इंटरेक्शन जो होता है, ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि ग्रेजिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, ये अलाउड होता है। स्मॉलर मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। उसके बाद ह्यूमन जो एक्टिविटी है उसको अगर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करना है, ठीक है, ताकि पूरे इकोसिस्टम को प्रिजर्व किया जा सके, तो उसे हम बोलेंगे नेशनल पार्क। ये वाल्मीकि नेशनल पार्क हो गया इसका एग्जांपल। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाल्मीकि नेशनल पार्क हो गया नेशनल पार्क। सबसे छोटा होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उससे बड़ा होता है नेशनल पार्क, उससे बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व्स। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होते हैं, ग्रेजिंग या फिर टूरिज्म यहाँ पे नहीं होता है। और उससे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व होता है, उसमें 3 जोन्स होते हैं, कोर जोन, बफर जोन, ओके, और ट्रांजिशन जोन। कोर जोन सबसे अंदर होता है, उसमें एंट्री प्राइवेट होता है। उसके बाद बफर जोन में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होता है। ट्रांजिशन जोन में एग्रीकल्चर, टूरिज्म, रिसोर्स मैनेजमेंट, ताकि इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को इंश्योर किया जा सके, ये सब इंश्योर करते हुए अलाउड है ये इस जोन में, ट्रांजिशन जोन में, ठीक है। जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो हो गया, वो हो गया बायोस्फीयर रिजर्व का एग्जाम्पल। अगला, सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं, है ना। ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बिहार में हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर गवर्न किया जाता है। जैसे कि भीम बांध हो गया मुंगेर में 1976 में, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया में है, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट चंपारण में है। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, और भी काफी सारे जानकारी इसके बारे में हम लेंगे। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नालंदा में है, उदयपुर चंपारण में है, कैमूर कैमूर एंड रोहतास में है, कंवर लेक बर्ड सेंचुरी जो है बेगूसराय में है। ये इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। नागी डैम बर्ड सेंचुरी और नत्थी डैम बर्ड सेंचुरी, ये सारे, ये दोनों को वेटलैंड का दर्जा प्राप्त हुआ है रिसेंटली। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो हो गया, है ना, 1989, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, ये नेशनल पार्क इंक्लूड हो गया। विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भागलपुर में है। कुशेश्वर स्थान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समस्तीपुर, कुशेश्वर स्थान समस्तीपुर, विक्रमशिला वाला भागलपुर में। ओके, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी भागलपुर में है, इससे आप याद कर सकते हैं। किसने बनवाया था, धर्मपाल ने बनवाया था। अच्छा, उदांतपुरी कहाँ है, उदांतपुरी यूनिवर्सिटी, ये बिहार शरीफ में। और इसे बनवाया था गोपाल। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा, आपके हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेशनल पार्क्स मैंने आपको बता ही दिया। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया एम्ड एट कंजर्विंग एंटायर इकोसिस्टम। नो हंटिंग, पोचिंग और एक्सप्लॉयटेशन। रेगुलेटेड टूरिज्म इज अलाउड। ओके, थोड़ा मोड़ा तो अलाउड होगा ही, राइट, लेकिन एक्टिविटी हंटिंग, पोचिंग या एक्सप्लॉयटेशन वगैरह अलाउड नहीं है। लीगल बेसिस क्या है, यही है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बिहार में कौन सा एग्जाम्पल है, नेशनल पार्क वाल्मीकि जो है वेस्ट चंपारण में, पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, फिर इसे नेशनल पार्क बना दिया गया। बिहार ओनली नेशनल पार्क नोन फॉर इट्स बंगाल टाइगर, लीपर्ड एंड गैंजेटिक डॉल्फिन। ओके, अगला, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इंडिया का 17वां और बिहार का ओनली टाइगर रिजर्व है ये। ओके, अब ईयर ऑफ फॉर्मेशन एस्टैब्लिश्ड एज वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1978। 90 के आसपास डिक्लेयर कर दिया नेशनल पार्क।
और अपग्रेड हुआ टाइगर रिजर्व इसी आसपास, है ना। 1989-90 में ही टाइगर रिजर्व का भी दर्जा इसे प्राप्त हो गया, अपग्रेड हो गया ये। तो वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि पहले वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके, 1978 में एस्टैब्लिश हुआ। फिर 89 के आसपास इसे ये नेशनल पार्क बना दिया गया एंड टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया। कहाँ पे है ये? वेस्ट चंपारण। नाउ नेक्स्ट, रामसर साइट्स कितने हैं? मैंने आपको बोला था नगी और नक्ती, दो डैम जो है, बर्ड सेंचुरी है, इन्हें 2024 में क्या किस चीज का दर्जा प्राप्त हुआ? रामसर साइट्स का दर्जा प्राप्त हुआ, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, ओके। कवरताल तो पहले से था, 2020 में इसे डेजिग्नेट किया गया था वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में। कवरताल लेक कितने हैं बिहार में? 3 है, कवरताल लेक, नागी डैम बर्ड सेंचुरी, नक्ती डैम बर्ड सेंचुरी। ये दोनों जो है जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, और कवरताल जो है ये बेगूसराय में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, ये भी याद रखिएगा। ये सब आप ज्योग्राफी में पढ़े हुए होंगे, मैं जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, अभी टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से नहीं बताऊंगा। ठीक है, नागी डैम क्या है? इट इज a human-made wetland that serves as a crucial habitat for migratory birds. It is another human-made wetland supporting diverse bird species. नागी नक्ती जमुई में है, कंवरताल बेगूसराय। चलिए आगे। नाउ खत्म हुआ आज का हमारा टॉपिक्स। मैंने अभी जो जितने चीजें पढ़ाई हैं आप उसे एक बार पीछे जाके नोट्स में वगैरह में आप उसे देखिए। मैं इसके जो पीडीएफ हो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। आप उसको देखिएगा, आप रिवर वगैरह जो है उसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ओके। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विज, राइट। सो व्हिच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार इज फेमस फॉर हॉट स्प्रिंग्स? तो ये मैंने आपको बताया है नहीं? नहीं बताया, इसीलिए तो यहाँ ये क्वेश्चन फॉर्म में अवेलेबल है, पीवाईक्यू है। भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये हॉट स्प्रिंग के लिए फेमस है, ओके। समझ गए? ये रहा, कहाँ पे है ये? बताया मैंने, याद करिए, मुंगेर में। ये हॉट स्प्रिंग के लिए फेमस, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। इसके बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा है, आगे भी पढ़ेंगे। क्या है ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, फिर नेशनल पार्क बना एंड टाइगर रिजर्व भी बना, राइट। Which river in Bihar is known for its significant contribution to the Gangetic Plains and originate from Nepal? अच्छा, नेपाल से कौन कौन सा निकलता है? ये भी निकलता है, ये भी निकलता है, ये भी निकलता है। आंसर क्या होगा हमारा? आंसर हमारा होगा ये। क्यों होगा? इसके वजह से इट कैरीज द हाइएस्ट सेडिमेंट load among these options, significantly enriching the Gangetic Plains. Despite its flood risks, it plays a vital role in shaping agriculture and water systems. इसीलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, ओके, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कोसी, क्योंकि हाईएस्ट सेडिमेंट लोड इन तीनों में से ये कैरी करता है अपने साथ। फ्लड वगैरह आता है बट एनरिच भी करता है ये गेंजेटिक प्लेन्स को। नेक्स्ट, व्हिच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया? नाउ क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा आंसर वेस्ट चंपारण, 5229 स्क्वायर किलोमीटर। अब सबसे बड़ा बता दिया तो सबसे छोटा भी बता देते हैं, सबसे छोटा कौन सा? यो 443 रिलेटिवली कितना छोटा है? ये कब बना? 1994 में बना, सीतामढ़ी से कार्व आउट किया गया है, इससे कार्व आउट आएगा नहीं, ऐसे बता दिया, याद था तो ये है वेस्ट चंपारण, ओके।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ओके, ये हमारा छोटा सा, सबसे छोटा 43 वाला श्योर। व्हाट इज द प्रिडोमिनेंट सॉइल टाइप फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ बिहार? नाउ ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें काफी कुछ बताना भी है। तो उधर भी हमने पढ़ा था, याद करो, अलुवियल सॉइल जो है 50%, है ना, अप्रोक्सीमेटली 50% टोटल जोग्राफिकल एरिया जो बिहार का है उसको ऑक्यूपाई करता है। ओके, कितने टाइप का होता है एलुवियल सॉइल? खादर होता है एक, है ना, और एक भांगर होता है। भांगर मतलब क्या होता है? ओल्ड एलुवियल। ओल्ड एलुवियल होता है। खादर मतलब न्यू। कैसे याद रखोगे? बूढ़ा आता है ऐड करना। भांगर सीमेंट सस्ता ना हिसाब से अच्छा, तो सस्ता है ना, मतलब वो जो ओल्ड आदमी आता है वो बूढ़ा होता है ना, उसी से याद कर सकते हो। कौन ऐड करता है बांगर सीमेंट को? बूढ़ा आदमी, इसलिए ओल्ड एलुवियल को बांगर बोलते हैं। अगर कंफ्यूजन होता है तो ऐसे आप याद कर सकते हो, है ना। जैसे ये रिवर है, द रिवर जो बैंक्स है, ये यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें जो नया वाला मिलेगा, ये रिवर जो अभी रिसेंटली जो ये कैरी करके लाया है, वो सारा जो डिपॉजिट है सैंड का या फिर सॉइल का, यहाँ पे रखेगा। ये सारे जो है नए सॉइल होंगे, इसे हम लोग खादर बोलेंगे। और पुराने जो होंगे थोड़े ऊंचे एरिया में होंगे, धीरे धीरे करके, है ना, दूर चले गए होंगे। तो पुराने वाले थोड़े एलिवेटेड एरियाज में होते हैं, और जो एकदम रिवर शोर के किनारे होता है वो नया होता है। ठीक है, और यही तो हमारा ये जो होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल जो होता है, क्या होता है? लेस फर्टाइल होता है। ये भी याद कर सकते हैं। नाउ क्या चीज बताना था मुझे? बताना ये था कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे रॉक्स देख रहे हो, ये है टर्शियरी रॉक्स, ये क्वाटरनरी रॉक्स है, ये विंध्या रॉक्स है, और ये धारवाड़ रॉक्स। इसमें सबसे पुराना, सबसे नया ये है, सबसे नया, मतलब 1 नंबर। 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है, सबसे पुराना ये। ओके, समझ गया? टर्शियरी रॉक जो है ये इससे जस्ट पुराना है, सबसे नया ये है। जैसे ये, अगर मैं टाइम जोन में बताऊं तो 2.6 मिलियन ईयर से लेके अभी तक का, 2.6 मिलियन टू प्रेजेंट। आप लोग स्किप कर सकते हो जिसे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जिसे इंटरेस्ट है वो रहे कृपया। 66 मिलियन टू 2.6 मिलियन, है ना। और ये विंध्या जो हो गया ये 1300 से 600 मिलियन। ये हो गया धारवाड़ रीजन 2500 से 1800 मिलियन। ये और ये जो हो गया, ये 1 और 2 जो हो गया, इसे हम सेंजोइक बोलते हैं। 1 एंड 2 जो हो गया, इसे हम बोलेंगे सेंजोइक, सेंजोइक पीरियड बोलेंगे। हाँ? और ये जो हो गया ये प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन टाइम हो गया। और ये हो जाएगा प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक। मुझे याद करना था, मैंने रट्टा मार लिया है, आप लोग को बता दिया, अब मुझे याद हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसको अच्छे से कवर किया है, उसे देखते हैं। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जब ये पढ़ते हैं तो इॉन्स में मेजर होता है। जो अर्थ जब बना, फिर तबाह हुआ, फिर बना, फिर लाइफ आया, फिर बर्बाद हुआ, मतलब खत्म हुआ, फिर लाइफ आया, ये जो साइकिल चलता है, ये काफी ज्यादा समय हो गया अभी ये चलते चलते। तो इसीलिए वो जो बिलियंस ऑफ ईयर्स जो हो गए हैं, उसे हम ना इॉन्स में बांटा है। जैसे ये पहला इॉन है, ये दूसरा इॉन है, ये तीसरा इॉन है, ये चौथा इॉन है। यही जो चौथा इॉन है ना, उसी में ये 3 एरा है। ओके, सेनोजोइक एरा है, मेसोजोइक एरा है, पैलियोजोइक एरा है। ओके, तो प्री कैम्ब्रियन जो बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन जो मैंने बोला आपको,
ये जो हो गया, ये चौथा, ये कैम्ब्रियन एरा है। ओके। और ये तीनों जो है, ये प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं इसे। ओके। इसके बाद वाला कैम्ब्रियन हो गया। तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं सबको थोड़ा थोड़ा। जैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ हेडियन इयॉन, लाइफ नहीं था। पहला माइक्रोबियल लाइफ जो आया वो आर्कियन इयॉन में आया। उसके बाद ऑक्सीजन बना। ठीक है, अर्ली मल्टी सेलुलर लाइफ आया प्रोटीरोजोइक इयॉन में। फेनोरोजोइक में फिर क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स लाइफ बनना चालू हुआ, जैसे कि डायनासोर और ह्यूमंस बने। फिर पैलियोजोइक ईरा आया इसी में। इसी को जब आगे तोड़े, मतलब इसमें डायनासोर और ह्यूमन दोनों दिया हुआ ना, ह्यूमन तो यहाँ बना था, डायनासोर यहाँ बना। इसी को आगे तोड़िएगा फेनोरोजोइक में, तो सबसे पैलियोजोइक, फिर मीसोजोइक, फिर सीनोजोइक। राइट। पैलियोजोइक में मैरीन लाइफ, यानी कि पहले समुद्र में जीव जंतु आए, फिर लैंड में प्लांट्स आए, फिर एनिमल आए। उसके बाद डायनासोर वगैरह आए, चिड़िया आई डायनासोर के साथ ही, फिर मैमल आए। ओके। और इसके एंड में मैमल आए, उसके बाद से मैमल और आए और इवॉल्व होते चले गए मैमल्स, ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। ये अगेन, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चला गया मैं, आप स्किप कर दिए होंगे। बाकी अच्छी जानकारी है, आप अगर जानोगे तो आप फ्लेक्स कर सकते हो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बिहार में है, जो कि शिवालिक हिल्स के फुटेल्स में लोकेटेड है? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट एक ही है। ये कहाँ पे है? मुंगेर में। पढ़ा है हमने। राइट। ये सब तो नाम ही से पता चल रहा है। ये गया में होगा, ये नालंदा में होगा। राइट। ये देखो भाई साहब क्या कर रहा है। विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज नोन फॉर इट्स सिल्क इंडस्ट्री? सिल्क, भागलपुर। पढ़ा है हमने, है ना? सिल्क इंडस्ट्री का बात हो तो भागलपुर। नेक्स्ट, विच इज द ओनली नेशनल पार्क इन बिहार? पढ़ा है हमने, वाल्मीकि नेशनल पार्क। पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, बाद में नेशनल पार्क बन गया। यानी काम कर। और अब ये जो है जिम कॉर्बेट हो गया, हेली हो गया, ये सब क्या है? तो जिम कॉर्बेट और हेली नेशनल पार्क दोनों सेम ही है ना? इसी को पहले, ये जो नेशनल पार्क था, इसी को पहले हेली नेशनल पार्क बोला जाता था। ओके। ये बना था 1936 में। इसी का नामकरण करके, है ना, 1956 में बना दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का पहला नेशनल पार्क था। नैनीताल में लोकेटेड है, नैनीताल जिला में। कहाँ पे है? यूके में है। यूके, यूनाइटेड किंगडम। उत्तराखंड में लोकेटेड। ठीक है। ये रहा, ये रहा वाल्मीकि नेशनल पार्क। कम टाइगर रिजर्व। विच रीजन इन बिहार इज नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव डिपॉजिट ऑफ लाइमस्टोन? लाइमस्टोन आते ही मैंने क्या बोला था, याद करो। याद करो क्या बोला था, रोहतास बोला था। लाइमस्टोन, रोहतास। ओके। दिख रहा है रोहतास कहाँ है बताओ? ये रहा। नेक्स्ट, कुछ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार के कौन से जिले की है? तो क्या मार्क करोगे बताओ? पटना। पटना मार्क कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे? गलत जवाब। पटना का 1823 है, नालंदा का 1222 है, तैमूर का काफी कम 488। ये जो आप देख रहे हो ना शहर, इसका 1882 है। आपने देखा था, छोटा सा स्टेट था, सॉरी छोटा सा डिस्ट्रिक्ट था, बट पॉपुलेशन डेंसिटी इसका सबसे ज्यादा है बिहार में। लिया था, कैसे भूल जाओ तो। विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज नोन फॉर द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड एंशियंट सेंटर ऑफ लर्निंग एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द पाल डायनेस्टी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा जाना जाता है? कौन सा जिला, है ना, कहाँ पे है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? बताओ। बताया था मैंने, भागलपुर।
और किसने बनाया था? धर्मपाल ने बनवाया था। मैंने पीछे पीछे भी लिखा था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, भागलपुर, धर्मपाल। उदानपुरी, बिहार शरीफ, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, भागलपुर। किसने बनवाया? धर्मपाल। और गया के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? गया में क्या है? महाबोधि टेम्पल है महाबोधि टेम्पल, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कब मिला था इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 2002 में मिला था, दर्जा प्राप्त हुआ था। यहीं पे गौतम बुद्ध ने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया था, है ना? निर्वाण, उनको एनलाइटनमेंट मिला था यहाँ। ऊपर से आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ जो नालंदा महाविहार है ना, उसे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। यहाँ पे ये नालंदा महाविहार जो हो गया 2016 में, को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। नालंदा महाविहार, महाविहार आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज फेमस फॉर द बराबर केव्स? बराबर केव्स के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है? बताओ बताओ, टेल मी। चलो ये आप उसमें बताओ, कमेंट में। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन बिहार? और ये भी बताना, ये बनवाया था मतलब ये कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, ये भी बताना चाहिए। विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन बिहार? क्या बताया था मैंने? किशनगंज बताया था। बताया था, किशनगंज बताया था। और क्या बताया था? कैमूर, रोहतास, गया और औरंगाबाद में काफी कम बारिश होती है। और गया औरंगाबाद का टेम्परेचर काफी हाई रहता है। रहता है, हाई रहता है इसका टेम्परेचर। नो, नेक्स्ट। नो, ये आपको मैच करना है। ओके, ये मैच करना है। करो आप, क्या करोगे यहाँ पे? क्या पढ़ाया था मैंने? वाल्मीकि नेशनल पार्क क्या बताया था मैंने? कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण में बताया था। बताया था। और फिर भीम बांध मैंने क्या बताया था? भीम बांध देखते ही आपको बताया था मुंगेर में है। तो ए बी कौन सा आंसर है? अच्छा, दोनों है। ए बी इसमें भी, यानी कि ये तो कट गया, ये भी कट गया। राइट, दो तो कट गया, दो कट गया। नो, कंवर ताल जो है, कंवर लेक, ये मैंने बताया था, ये बेगूसराय में, है ना? और उदयपुर बचा, वेस्ट चंपारण में हो जाएगा ये भी। यानी कि ए बी सी डी आंसर हो जाएगा। क्या बताया था मैंने? ये रामसर वेटलैंड है ना, बेगूसराय में। नागी या नकती कहाँ था? जमुई में था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डजंट शेयर इट्स बाउंड्री विथ बिहार? करता है, करता है, करता है, नहीं करता। खत्म। ओके, नाउ नेक्स्ट। यही तो है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में जब करवाया था, वहीं पे मैंने बताया था। याद करो, ट्राई टू रिमेम्बर इट। क्या बताया था? 12, 12th लार्जेस्ट स्टेट है, 38 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें, 101 सब डिवीजन है, 535 ब्लॉक्स है उसमें। बताया था मैंने। सो हमारा लेक्चर हुआ खत्म। और ये थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, आई नो दैट। ये लेक्चर बोरिंग लगा होगा, है ना? क्योंकि इसमें से कुछ सारी चीजें थी जो थी, मैंने ट्रिक्स नहीं बनाया है। ये रट्टा मारना पड़ेगा आपको। और जिस तरह से मैंने बाकी 3 लेक्चर को लिया था, उस तरह से इसको नहीं लिया, क्योंकि इसमें
ट्रिक्स बनाने में काफ़ी समय लगता है, और चूँकि आपका एग्ज़ाम अब सामने आने ही वाला है, तो मैंने बस डेटा आपको आपके सामने रख दिया है और थोड़ा-मोड़ा कोशिश भी किया है कि आप इसे आपको ये लेक्चर अच्छा लगे। नाउ एंड करते हुए मैं आपको 2 क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, गंगा जो एंटर करता है, बिहार के कौन से जिले में करता है? जिला तो मैंने बता दिया आपको, बक्सर में करता है। बक्सर में कहाँ पे करता है ये बताओ? काफ़ी अच्छा जगह है ना? सी से स्टार्ट होता है उसका। हाँ, ठीक है? और सेकंड है, मैंने आपको बताया बराबर केव्स जो है, ये कहाँ लोकेटेड है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट? और क्या मैंने जो ऑप्शन दिया है चारों वो सही है? उसी में से एक है या अलग? ये भी बताना। नाउ एक्सपीरियंस कैसा था? कोई अगर सजेशन है, आप में से कोई अगर 6-7-8 साल से तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी का, और तो आप कृपया, अगर कुछ टॉपिक्स आपको लगते हैं कि काफ़ी अच्छे हैं या आ सकते हैं, आप कृपया कमेंट सेक्शन में बताएँ। मैं कोशिश करूँगा उसको अच्छे से एनालाइज़ करके आगे आने वाले वीडियोज़ में उसे इनकॉर्पोरेट करूँ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद लेक्चर को एंड तक देखने के लिए, और आगे काफ़ी सारे और भी अच्छे वीडियोज़ मैं लाऊँगा, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, वो है कमिटीज़, ठीक है? कमिटीज़, जैसे दांडेकरण रथ हो गया, है ना? मालेगांव कमेटी हो गया, शिवरमन कमेटी हो गया, है ना? केलकर कमेटी हो गया, रेखी कमेटी हो गई, लेखी कमेटी हो गया। ये सारे, इस पे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मतलब ये कर रहा हूँ। वो थोड़ा लंबा वीडियो बट वर्थ इट होगा। उसके बाद आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े होंगे, जैसे केसेस पढ़े होंगे, राइट? केशवानंद भारती केस हो गया, है ना? बेरोबारी यूनियन केस हो गया, इंदिरा सोनी केस हो गया, मिनर्वा मिल्स केस हो गया, मेनका गांधी केस हो गया ना, ये सारा। तो ये सारे का भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो, उन्हीं पे थोड़ा-सा रिसर्च मेरा चल रहा है, और उन सारे लेक्चर्स में ये कोशिश करूँगा कि आप जब लेक्चर एंड करके जाओ, तो 80% आप अपने साथ लेके जाओ, ठीक है? उनमें मैं ये कोशिश करूँगा, क्योंकि वो आपको आगे भी काम आएगा। एसएससी में भी काम आएगा आपको, हो सकता है आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, वहाँ भी काम आएगा। तो वो मैं आपको अच्छे से कवर करवाऊँगा। रिवर सिस्टम पे मेरी जो चल रही है, रिवर सिस्टम भी मैंने कर लिया है, वो भी आपको वीडियो कराना है, वो भी कवर कराना है। उसके बाद हाँ, कुछ सारे टॉपिक्स जो हैं, जिनके ट्रिक्स मैंने बना ली हैं, जैसे क्रॉप्स हो गया, रबी हो गया, खरीफ हो गया, ये क्रॉप्स की मैं इनकी शॉर्ट्स ला दूँ। इन सारे कुछ टॉपिक्स, 4-5 टॉपिक्स हैं, उनकी शॉर्ट्स भी आ जाएगी। तो आपके एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश करूँगा ये सारा खत्म कराने का। चलिए, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, इसे अब खत्म करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। गॉड ब्लेस यू ऑल।